सुरेंद्र भारद्वाज जी ने ज़रूर मिसलीड किया है। इन्होंने, मैंने पहले भी कहा था, आपके अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा के 2025 का जो विधायक का इलेक्शन हुआ था उसे लड़ा, और जिस तारीख तक मतदान हुए, फरवरी पहले हफ्ते मतदान हुए, इवन जिस तारीख तक रिजल्ट भी आया उस तारीख तक इनका कोई भी एनरोलमेंट किसी भी बार काउंसिल में नहीं था। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स है प्रवीण जी, चलिए हस्बैंड नाम तो अलग है ही, 2022 की पूनम भारद्वाज जी जो जीती हुई है वहाँ पर हस्बैंड नाम विजेंद्र भारद्वाज है, वो तो अलग है ही। लेकिन जब आप इनके बैंक अकाउंट का अवलोकन करेंगे तो बैंक अकाउंट्स के नंबर भी अलग अलग हैं। यहाँ तक कुछ बैंक अकाउंट तो ऐसे हैं जो सुरेंद्र भारद्वाज वाइफ ऑफ, साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब की ही जवाबदारी बन जाएगी, साथ में हमारी भी जवाबदारी बनेगी स्पष्टीकरण के बाद कि हम इसको इंक्वायरी करें और जनता के सामने सच लाएं कि हमारे राजनगर वार्ड 2 का 2022 में जनता ने पार्षद किसे चुना है। बाकी मैं बार बार कह रहा हूं, सुरेंद्र भारद्वाज जी को आगे आके स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 2022 में इलेक्शन कौन जीता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समय समय पर चुनाव होती हैं और चुनाव में जो कैंडिडेट होते हैं अपनी डिटेल इलेक्शन कमीशन को सबमिट कराते हैं। और यकीनन आप भी क्षेत्रीय चुनाव में व्यक्ति विशेष का चेहरा देखकर अपनी वोटिंग करते होंगे, लेकिन जब आपको बाद में पता चले कि जिस पार्षद को आपने चुना है वो दरअसल पार्षद है ही नहीं आपकी, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजनगर पार्ट 2 में है और यहाँ के RWA के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट प्रदीप नवानी हमारे साथ हैं। और यहाँ कन्फ्यूज़न ये है कि इस वार्ड में दरअसल पार्षद है कौन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो डिटेल दी गई हैं वो अलग अलग दी गई हैं। एक माय नेता ऐप होता है, उसमें पार्षद की जो डिटेल है, प्रोफाइल है, वो अलग नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन की जो साइट है 2025 में जो पार्षद पदी ने चुनाव लड़ा था MLA का, उसमें जो अपनी वाइफ की डिटेल दी है वो अलग है। तो कन्फ्यूज़न ये पैदा हो गई है कि आखिरकार इस वार्ड का पार्षद है कौन। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद एडवोकेट जी मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, ये क्या मैटर सामने आ रहा है? आपने इस पर रिसर्च भी की होगी। अब ये चीज़ें सामने आने के बाद ये सवाल ज़रूरी बन गया कि आखिरकार जनता का पार्षद है कौन। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए प्रवीण जी, बहुत ही गहन मुद्दा है और गहन से ज़्यादा भयावह है ये। एक्चुअली हमारे पास 2 डेटा इस वक्त सामने हैं। पहला डेटा तो ये है कि जो 2022 का चुनाव लड़ा गया उसमें पूनम भारद्वाज जी की जो डिटेल हैं वो माय नेता ऐप ने उठाई हुई हैं, और माय नेता ऐप जो भी डिटेल उठाता है, जैसा कि वो क्लेम करते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो जुड़ा हुआ डेटा है उसके आधार पर उठाता है। और अगर आप उसे चेक करेंगे तो उसमें हमारे वार्ड की जो पार्षद हैं पूनम भारद्वाज, उनके हस्बैंड का नाम आ रहा है विजेंद्र भारद्वाज, जो कि सुरेंद्र भारद्वाज जी के छोटे भाई हैं। दूसरी तरफ जब 2025 में अभी विधायक के इलेक्शन हुए तो उसमें सुरेंद्र भारद्वाज जी ने भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, और साथ में अपनी वाइफ का, पूनम भारद्वाज जी वाइफ ऑफ सुरेंद्र भारद्वाज जो उनकी वाइफ है, उनका फॉर्म भी भरा था। वो होता है ये सोच करके कि अगर कम से कम मेरा फॉर्म किसी कारणों से रिजेक्ट होता है तो फिर मेरी वाइफ का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि सुरेंद्र भारद्वाज जी का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया था, इसीलिए पूनम भारद्वाज जी का उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट करवा लिया। लेकिन वो एफिडेविट हमारे सामने है और हमारी स्क्रीन में भी इस वक्त खुला हुआ है, आपको भी हम इसका PDF दे देंगे। ये पूरा एफिडेविट है। अब ये पूनम भारद्वाज वाइफ ऑफ सुरेंद्र भारद्वाज का एफिडेविट है जो इन्होंने 2025 में विधायक के इलेक्शन में दिया। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स है प्रवीण जी, चलिए हस्बैंड नाम तो अलग है ही, 2022 की पूनम भारद्वाज जी जो जीती हुई है वहाँ पर हस्बैंड नाम विजेंद्र भारद्वाज है, वो तो अलग है ही। लेकिन जब आप इनके बैंक अकाउंट का अवलोकन करेंगे तो बैंक अकाउंट्स के नंबर भी अलग अलग हैं। यहाँ तक कुछ बैंक अकाउंट तो ऐसे हैं जो सुरेंद्र भारद्वाज वाइफ ऑफ, जो पूनम भारद्वाज वाइफ ऑफ सुरेंद्र भारद्वाज के बैंक में हैं, वो पूनम भारद्वाज वाइफ ऑफ विजेंद्र भारद्वाज जी के बैंक अकाउंट्स नहीं। फोटो सेम है दोनों में, पूनम भारद्वाज। देखिए, जहाँ तक फोटो का सवाल है, माय नेता ऐप में फ़ोटो नहीं आती है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मैंने एफिडेविट निकाला हुआ है वहाँ पर यहाँ पूनम भारद्वाज जी की फ़ोटोग्राफ लगी हुई है जो सुरेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ है। अब प्रवीण जी, हस्बैंड का नाम भी अलग है, बैंक अकाउंट नंबर अलग है, क्वालिफिकेशन आप चेक करेंगे तो जो हमारे वार्ड का चुनाव जीती हुई हैं माय नेता ऐप के अनुसार उनका क्वालिफिकेशन मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास को हम 8th पास मानते हैं।
जबकि 2025 में जो पूनम भारद्वाज वाइफ ऑफ सुरेंद्र भारद्वाज ने जो फॉर्म भरा है उसके मुताबिक उनकी ग्रेजुएशन है। तो 2022 से 2025 तक कोई भी 8th क्लास पास व्यक्ति 3 साल की अवधि में तो ग्रेजुएशन कर नहीं सकता। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और जनता जनार्दन को भी मालूम है। तो इससे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है, इवन जो इनके ITRs की डिटेल है, क्योंकि 5 साल के ITR देने होते हैं, तो कुछ वर्ष ऐसे भी हैं जो 2025 में सुरेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ ने एफिडेविट डाला है, उसमें भी मैच हो रहे हैं, और जो विजेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ का एफिडेविट माय नेता दिखा रहा है उसमें भी मैच हो रहे हैं। दोनों के इनकम टैक्स रिटर्न की रकम भी अलग अलग है। तो यहाँ से एक बात तो साबित हो जाती है कि दोनों एफिडेविट अलग हैं, चाहे आप हस्बैंड के नाम पे कर लें, एजुकेशन के नाम पे कर लें, बैंक अकाउंट पे कर लें, प्रॉपर्टी डिटेल्स पर कर लें, ITRs पे कर लें। तो जब दोनों एफिडेविट अलग हैं तो ये बड़ा विचारणीय क्वेश्चन है कि हमारी पार्षद है कौन, क्योंकि माय नेता ऐप ये दिखाता है कि पूनम भारद्वाज वाइफ ऑफ विजेंद्र भारद्वाज हमारी काउंसलर हैं, जबकि दूसरा एफिडेविट जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया विधायक के लिए उसमें पूनम भारद्वाज वाइफ ऑफ सुरेंद्र भारद्वाज का जो एफिडेविट है वो अलग है। तो इस हिसाब से अगर हम माय नेता की बात माने, माय नेता ऐप को के अनुसार हमारी पार्षद विजेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ है। तो इसमें जो स्पष्टीकरण है वो मैं चाहूँगा कि सुरेंद्र भारद्वाज जी आगे आकर के दें और ये बताएं कि हमारे वार्ड की पार्षद कौन है, क्योंकि दोनों डेटा अलग अलग हैं और दोनों डेटा पब्लिक डोमेन पर है। और माय नेता ऐप के नीचे एक स्पेसिफिक फॉर्म भी है कि अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप फॉर्म को भर के सूचित करिए। बाकी मुद्दा स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी है, मुद्दा रिटर्निंग ऑफिसर जिनको नॉमिनेशन फॉर्म दिए गए हैं उनसे भी क्लैरिफाई हो सकता है, इवन आम आदमी पार्टी से क्लैरिफाई हो सकता है, क्योंकि बहुत ही भयावह डेटा पब्लिक डोमेन पर नज़र आ रहा है कि हमारी जो पार्षद हैं अकॉर्डिंग टू माय नेता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और माय नेता एक क्लेम करता है कि हम नॉमिनेशन फॉर्म जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में होते हैं उससे उठाते हैं। तो वहाँ पर हमारी जो पार्षद है वो विजेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ दिखती है, जिनका डेटा कंप्लीटली अलग है पूनम भारद्वाज वाइफ ऑफ सुरेंद्र भारद्वाज जी से। तो यहाँ दो मुद्दे हैं प्रवीण जी। पहला मुद्दा ये है, क्या विजेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ का नाम भी पूनम ही है और सुरेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ का नाम तो पूनम है ही। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूनम नाम का फ़ायदा उठा करके विजेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ जो काउंसलर है उनको काउंसलर ना दिखा करके सुरेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ काउंसलर बनी हो सकती हैं। ये मैं माय नेता के ऐप के अनुसार कह रहा हूँ, और इसमें जो स्पष्टीकरण है वो सुरेंद्र भारद्वाज जी की तरफ से बनता है, और उनके स्पष्टीकरण के ऊपर फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारा जो रिटर्निंग ऑफिसर उस टाइम रहे होंगे, साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब की ही जवाबदारी बन जाएगी, साथ में हमारी भी जवाबदारी बनेगी स्पष्टीकरण के बाद कि हम इसको इंक्वायरी करें और जनता के सामने सच लाएं कि हमारे राजनगर वार्ड 2 का 2022 में जनता ने पार्षद किसे चुना है। पब्लिक डोमेन में ये एफिडेविट दिए गए हैं और सब लोग इसको देख सकते हैं। पहले भी सर ने बताया था कि जो भारद्वाज हैं वो अपने नाम के से पहले एडवोकेट लगाते थे, जबकि कोई चैम्बर नहीं है, कोई नंबर नहीं है रजिस्ट्रेशन। सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मिसगाइड किया गया है इलेक्शन कमीशन को भी, आम आदमी पार्टी को भी, और जनता को भी गुमराह किया जा रहा है? देखिए प्रवीण जी, ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ आपका माध्यम से मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी को सुरेंद्र भारद्वाज जी ने ज़रूर मिसलीड किया है। इन्होंने, मैंने पहले भी कहा था, अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा के 2025 का जो विधायक का इलेक्शन हुआ था उसे लड़ा, और जिस तारीख तक मतदान हुए, फरवरी पहले हफ्ते मतदान हुए, इवन जिस तारीख तक रिजल्ट भी आया उस तारीख तक इनका कोई भी एनरोलमेंट किसी भी बार काउंसिल में नहीं था। तो इन्होंने ये छलावा आम आदमी पार्टी के साथ तो किया ही, साथ में पूरी बिजवासन की जनता के साथ इंक्लूडिंग राजनगर पार्ट 2 के साथ भी किया। उसके बाद इनके बच्चे के दो एफिडेविट हैं, दो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, दो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, और दोनों बर्थ सर्टिफिकेट में उसकी जन्म स्थल, एक में दिल्ली दिखाई देता है, एक में अरुणाचल प्रदेश दिखाई देता है, जिसके ऊपर FIR भी हुई है, जो कि क्रिकेट खेलने की मंशा से बनाया गया था, जो सभी क्रिकेट प्रेमियों के साथ पूनम भारद्वाज जी ने भी और सुरेंद्र भारद्वाज जी ने भी कथित तौर पर धोखा किया है, जिसके ऊपर आज तक ना तो अपने एडवोकेट्स के ऊपर, जब तक चुनाव के वोट डले एडवोकेट नहीं थे, ना ही इन दो बर्थ सर्टिफिकेट्स के ऊपर, और दूसरे भी जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं उनके ऊपर आज तक सुरेंद्र भारद्वाज जी ने अपनी खामोशी बरकरार रखी है। तो मैं पूरी राजनगर पार्ट 2 की जनता के बिहाफ में पूछना चाहूँगा
क्या ये खामोशी एक ठगी की स्वीकृति है या नहीं है, और नहीं है तो खुल करके बताएं कि ये सब क्यों हुआ है। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों उन्होंने किया होगा? क्योंकि 2022 में अलग दिया है, 2025 में अलग एफिडेविट दिया है और दिखाया ये जा रहा है कि दोनों ही पार्षद हैं। ऐसा क्यों लगता है, क्यों दिया है? क्या इससे पहले जो चुनाव लड़े हैं उसमें भी यही एफिडेविट दिया गया जो 2022 में दिया गया था? प्रवीण जी, 2012 में श्रीमती पूनम भारद्वाज, वाइफ ऑफ सुरेंद्र भारद्वाज, ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और वो जीती भी। उसके बाद डीसी ऑफिस में कथित तौर पर इन्होंने तोड़फोड़ की, पूनम भारद्वाज जी ने। इसके ऊपर इनकी लोक आयुक्ता में शिकायत हुई, और लोक आयुक्ता में जो होते हैं वो हमारे ऑनरेबल जस्टिस होते हैं, रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ही है और कोर्ट के जैसी ही उनको पावर है। और उसमें ऑनरेबल जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी है कि पूनम भारद्वाज जी का जो कंडक्ट है वो बहुत ख़राब है। इन्होंने एक सीनियर ऑफिशियल्स पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ तोड़फोड़ की है। सिर्फ इनको सज़ा इसलिए नहीं दी गई और एडवर्स कमेंट्री इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनका ये पहला कृत्य था और इन्होंने कोर्ट में माफ़ी भी मांगी है। ये सब लोक आयुक्ता की जजमेंट पर है और मैं अभी वो जजमेंट भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक तो लोक आयुक्ता में इनके खिलाफ एडवर्स रिमार्क्स आए और वो एडवर्स रिमार्क्स आने के बाद एलजी को भी उसकी कॉपी भेजी गई, ऑनरेबल एलजी को। दूसरा, 2012 के बाद एक क्रिमिनल केस भी पूनम भारद्वाज जी के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ, जो कि आप 2025 में जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया उसमें देख सकते हैं। अब मजे की बात यह है प्रवीण जी कि 2025 में पूनम भारद्वाज जी ने जो विधायकी के लिए इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस दिखाई दे रहा है सन 2012 का। और जिस पूनम भारद्वाज का डेटा माय नेता ऐप के अंदर अपलोडेड है, वाइफ ऑफ विजेंद्र भारद्वाज, उनके ऊपर क्रिमिनल केस की कोई भी पेंडेंसी नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं, बाकी जनता भी समझदार है कि नॉमिनेशन क्यों पलटे गए अगर ऐसा है जो माय नेता ऐप दिखा रहा है। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ, सुरेंद्र भारद्वाज जी को आगे आके स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 2022 में इलेक्शन कौन जीता है। इसलिए भी हो सकता है कि कहीं केजरीवाल और पार्टी को जो है क्लीन चिट दिखाने के लिए ये किया गया हो 2022 में जो किया गया। अगर देखिए प्रवीण जी, ऐसा हुआ है तो बहुत ही भयानक मुद्दा, और इसमें स्वयं अरविंद केजरीवाल जी को संज्ञान लेना चाहिए, सौरभ भारद्वाज जी को संज्ञान लेना चाहिए, जो स्टेट हेड्स हैं। इस मामले की जांच करनी चाहिए। पहले तो इन्होंने पार्टी को एडवोकेट कह करके चीट किया। एडवोकेट के नाम पर इन्होंने पूरे कैंपेन चलाए हैं, हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, इवन इनकी फेसबुक पर हैं। तो पहले तो इन्होंने पार्टी को ये कह करके चीट किया और जनता को ये कह करके चीट किया, हमारी एडवोकेट कम्युनिटी को ये कह के चीट किया मैं एडवोकेट हूँ। और जब तक वोट डले ये एडवोकेट थे ही नहीं, और पूरा कैंपेन इन्होंने एडवोकेसी पे चलाया। और अब उससे भी भयानक तथ्य एक ये सामने आ रहा है, तो चिंतन का विषय है, मनन का विषय है। राजनगर पार्ट 2 का जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, हम बार बार कहते रहे, फुलेरा गांव बनाया हुआ है, पार्षद इनकी वाइफ है, ये पार्षद का काम कर रहे हैं। अगर ये भयानक फैक्ट नेता.com की साइट से सत्य है और एफिडेविट है, तो ये तो उससे भी चौंका देने वाली बात है कि विजेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ काउंसलर है और क्षेत्र में ना उन्हें कोई जानता है ना कोई पहचानता है। तो फुलेरा गांव जो पहले हम क्लेम कर रहे थे कि बना रखा है, उससे भी भयावह तथ्य है कि क्यों राजनगर पार्ट 2 का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और बार बार मैं कह रहा हूँ, सुरेंद्र भारद्वाज जी को इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ के बताना चाहिए कि पार्षद कौन है, और उनके स्पष्टीकरण के बाद जवाबदारी बनेगी स्टैट्यूटरी एजेंसीज की, जवाबदारी बनेगी अपोजिशन की, और जवाबदारी भी बन जाएगी, एक मॉरल जवाबदारी RWA की भी बनेगी कि हम इस मैटर को आगे इन्वेस्टिगेट करें। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी करे, आम आदमी पार्टी भी करे। और अगर ऐसा है तो रिट पिटीशन क्यू वारंटो का जुरिडिक्शन इन्वोक होता है, सीधा साधा, कि आप किस हैसियत से पब्लिक ऑफिस रिटेन किए हुए हैं। आप लीगली जाएंगे सर इस पर? इनके स्पष्टीकरण के बाद पहले हम इनके स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं इस बात पे कि वास्तव में पार्षद कौन है, और जो एफिडेविट है विजेंद्र भारद्वाज जी की वाइफ का, जो कि उनको पार्षद दिखा रहा है, कौन पार्षद है। और इनका स्पष्टीकरण चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उसको आगे हम जांच का विषय तो जरूर बनाएंगे। और अगर ये बात साबित होती है तो निस्संदेह प्रवीण जी, आज तक मैंने जो कहा है वो हम करते भी हैं। अब की बार रिट का जुरिडिक्शन बनता है। अभी तक तो रिट मैंडामस लगा रहे थे हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, चाहे पानी का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो। यहाँ पर रिट आएगी क्यू वारंटो, और एक सवाल जरूर किया जाएगा, किस ऑफिस से इतने साल तक, किस अथॉरिटी से एक पब्लिक ऑफिस होल्ड रखा गया, अगर ये डेटा सही पाया जाता है जो माय नेता ऐप में अपलोडेड है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदीप नवानी जी, जिन्होंने जो पब्लिक डोमेन में डेटा है, एफिडेविट जो दिए गए हैं, उसके आधार पर ये आरोप लगाए हैं कि गलत डेटा पेश किया गया है, जनता को गुमराह किया गया है, पार्टी को गुमराह किया गया है। निश्चित तौर पर अगर इनके आरोपों में दम है, अगर सत्य
होने के लिए उस पर जांच बिठानी चाहिए। न सिर्फ आम आदमी पार्टी को जांच करनी चाहिए, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन है जहां पूरा डाटा दिया जाता है उनको भी इस पर जांच करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं अपील करूंगा न सिर्फ सुरेंद्र भारद्वाज को, बल्कि उनकी धर्मपत्नी जो कथित तौर पर अब कहेंगे कि पार्षद हैं, वो सामने आए और जनता को बताएं कि आखिरकार ये पूरा मैटर क्या है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।